से प्रगट होइने जाना, प्रेम से प्रगट होइने जाना। ओ हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि गावहि सब संता, कहहि सुनहि गावहि सब संता, कहहि सुनहि गावहि सब संता, कहहि सुनहि गावहि सब संता। भगवान कहते हैं वही आदमी कथा सुनता है जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है। आप सब संत है, अभी सबका काम नहीं है। देखो कैसा निकाला है, हमारा बेटा भूत है कि प्रेत है, कैसा कैसा क्या क्या हो रहा है बताओ। भगवान की दया अभी तो ये आ गया है, तो पहले तो ऐसे लेके घूमते थे ना ये वीडियो वाले, तो रात में सोते सोते भी ऐसे ऐसे करते थे। उसके घर वाले कहते सो जाओ, घर में सोए हो, एक बार आदत पड़ जाए तो छूटती नहीं साहब। एक आदमी डॉक्टर के पास गया, साहब मेरा पेट फूल गया है, कुछ खा नहीं सकता हूं, पी नहीं सकता हूं। उसने सोनोग्राफी में देखा और बोला तुम्हारे पेट में सर्प चला गया है। बोले क्या बोलते हैं डॉक्टर? बोले दिखता है, निकालना है। बोले हाँ जाओ, कल एक कोका कोला लाना, पेप्सी और 100 ग्राम सिंग लाना। वो बोलता है साहब ऐसे कैसे? बोले तुमको सांप निकालना है ना? हाँ लाया, सिंग खा लो, पेप्सी पी लो, पी लिया। जाओ कल आना, फिर 100 ग्राम मूंगफली लाना और पेप्सी लाना। फिर गया, दूसरे दिन आया, खा लो मूंगफली, पेप्सी पी लो। अब देखो कल खाली मूंगफली लाना और कुछ नहीं लाना। आया, खाओ मूंगफली, मूंगफली खाया, पेट में से सर्प आया। बोले पेप्सी कहाँ है? पकड़ लिया डॉक्टर ने। ये हाल है, आदमी तकलीफ में था, देखा अब दुनिया में कोई मुझे कोई काम नहीं देता है, रखता नहीं, जी के क्या करना है, फांसी खा लो। घर बंद करके फांसी खाने गया तो गिर गया, मरा तो नहीं, पैर टूट गया, फ्रैक्चर हो गया। इसने सोचा चलो गाड़ी की पटरी पे सो जाता हूं। पटरी पे सोया था, पुलिस वाले डंडा मारते, क्या आया है? बोले मरने। बोले इधर मरना, घर जा। अब फिर तंग आ गया, होटल में गया, होटल में ठंडा क्या बोलते हैं उसको, लेमन, पेप्सी, कोका कोला, थम्स अप, आई एम थम्स अप, थम्स अप लिया और पी रहा था। तो उसका एक मित्र आया, उसने जबरदस्ती लेके पीने लग गया, तो वो रोने लग गया। उसने बोला क्यों रो रहे हो भैया, ऐसी 10 थम्स अप दे सकते? बोले मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं, तो मैंने इसमें जहर मिलाया था, मैं पीने वाला था, तू पी गया। भाग बिना मरा भी नहीं जाता साहब। हमको लंदन में पूछा, हम भारत में जाते हैं गंगा जी में स्नान करना, तो किधर मुंह रखे? उत्तर की दिशा, पूर्व की दिशा, हमको गंगा जी में स्नान करना तो मुंह किधर रखे? मैंने बोला जिधर कपड़ा पड़ा उधर मुंह रखना, नहीं तो कपड़ा लेके चला जाएगा साहब। आशीर्वाद भी ऐसे नहीं मिलता है। 12 साल में हमारे हरिद्वार में, नासिक में, उज्जैन में, प्रयागराज में कुंभ आता है और कुंभ में नागा बाबा का दर्शन मायना रखता है। सारी दुनिया का मेला छोड़कर कुंभ का मेला जो करता है वो भाग्यशाली होता है। इसमें कोई महापुरुष मिल जाए तो बेड़ा पार हो जाए। एक आदमी को किसी ने कह दिया कोई नागा बाबा का तेरे को आशीर्वाद मिल जाए तो जो तेरा काम बिगड़ रहा है वो सुधर जाएगा। बोले कहां मिलेगा? बोले हरिद्वार। हरिद्वार में हर की पड़ी में गया, बड़ी भीड़ लगी है, पुलिस वाले भाई लोग जाने नहीं देते। बोले महाराज मुझे नागा बाबा का दर्शन करना है। पुलिस वाले भाइयों ने कहा अभी देर है, 12 बजे निकलेगी सवारी। इतने में देखा कि एक नागा बाबा जा रहा था, उसने पैर पकड़ लिया कि वो भाग्य है। पुलिस वाले भाई लोग तो कहते हैं 12 बजे निकलेगा, मेरा तो भाग्य आपका दर्शन हो गया, आशीर्वाद दे दो। वो बाबा बोलते हैं आगे हटो, मुझे जाने दो। बोले नहीं महाराज आशीर्वाद दे दो। वो बाबा समझाता है भी खड़े हो, मुझे जाने दो। बोले नहीं आशीर्वाद दे दो। बाबा ने बोला क्यों? वो आदमी बोलता है मैंने सुना है नागा बाबा का आशीर्वाद मिल जाए तो बेड़ा पार हो जाता है। तब उसने बोला मैं नागा बाबा नहीं हूं, नहाने गया तो मेरा कोई कपड़ा ले गया भैया।
ऐसे आशीर्वाद नहीं मिलता है। आशीर्वाद ऐसे मिलता है, भगवती जगदम्बा ने पिताजी से प्रार्थना किया, मुझे क्षमा करो। आपसे भी मेरी प्रार्थना है, एक कथा सुनने के बाद आपका कोई लड़ाई झगड़ा हो तो समाधान कर देना। पता नहीं जिंदगी कब खड़ी हो जाएगी मौत बनकर। रात में सोएंगे, पता नहीं सुबह उठेंगे कि नहीं। इसलिए सुबह से घर से निकलो, सबको मिलजुल के जाओ। जो भी रास्ते में आवे जय सियाराम बोलो। पता नहीं वापस घर आएंगे कि नहीं। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। मौत हमारी महबूबा है, साथ लेकर जाएगी। जिंदगी का क्या है भरोसा, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। जिंदगी का है क्या है भरोसा, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। चलते चलते ये श्वास भी रुक जाएगा, चलते चलते ये श्वास भी रुक जाएगा, चलते चलते ये श्वास भी रुक जाएगा, चलते चलते सांस भी रुक जाएगा, जलते जलते दिया बुझ जाएगा, जलते जलते दिया ये बुझ जाएगा। पूरा फर्ज करो, फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो। जिंदगी का क्या भरोसा इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी। बोलिए शंकर भगवान की। भैया जय तो बोलो, बोलिए शंकर भगवान की। ये कोई नाटक नहीं है, रामलीला नहीं है, कथा है और आपके माता पिता की कथा है। भगवान भोलेनाथ आपके और मेरे माता पिता है। भगवान का कोई पिता नहीं है साहब, भोलेनाथ का। राम का पिता है, कृष्ण का पिता है, विष्णु का पिता है, ब्रह्मा का पिता है। भगवान शिव का कोई पिता नहीं, कोई माता नहीं। वो तो आपके और मेरे माता पिता है। इसलिए तो कहते हैं तुम्हें वो माता पिता तुम्हें बंधु सखा तुम्हें विद्या द्रविणम तुम्हें सर्वं मम देव देव तुम्हें सर्वं मम देव देव। भगवान शिव सबके माता पिता है। भगवती अपने पिता के यज्ञ में प्राण दे देती है। देखो पाप की सजा मिली जो जगदम्बा को मिल सकती है, जिसको आप वैष्णवी देवी कहते हो, ज्वालामुखी कहते हो, जिसको आप चिंतपूर्णी कहते हो, वो भगवती भगवान शिव की पटरानी, उसको जो पाप की सजा मिल सकती है तो आप और मैं क्या है। इसलिए पाप से डरिए, भगवान से डरिए साहब। कुछ चंद पैसों के लिए अपने जिंदगी को, अपने प्रवास को, अपने वंश को, अपने बच्चे के भविष्य को मत बिगाड़ो। अहंकार छोड़कर अच्छे जीवन जीने की कोशिश करो। कोई खुशी से जीता है उसे खुशी से जीने दो। हो सके तो किसी को हंसाना रड़ाना नहीं, हो सके तो किसी को उठाना गिराना नहीं, हो सके तो किसी को मदद करना, उसका लेना नहीं साथ। अगर भगवान ने दिया है, क्योंकि साथ में तो कुछ आना नहीं है, इसलिए जगदम्बा ने आपको और मुझे बताया कि पाप की सजा सबको मिलती है साहब। माँ ने मरते मरते भगवान से कहा, हरि मरते सती हरि संग मांगा, हरि मरते हरि संग बरमागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। ओ
ही कारण हिमगिरि गृह जाई ते कारण हिमगिरि गृह जाए जननी पार्वती तन पाई जननी पार्वती तनु पाई जब ते उमा सेल गृह जाई जब ते उमा सेल गृह जाए ओ सकल सीधी संपत्ति सुहाई सकल सीधी संपत्ति सुहाई सती मरत हरिसन बर मागा सती मरत हरिसन बरमागा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। बोलिए शंकर भगवान की जय। जगदम्बा ने अपने प्राण छोड़ते छोड़ते भगवान से प्रार्थना की कि जन्म जन्म भगवान शिव के चरणों में हमारा प्रेम हो। व्यास भगवान कहते हैं इसी कारण को लेकर भगवती जगदम्बा सती हिमालय के घर में जन्मी, उसका नाम पार्वती बना। नारद को गुरु बनाया। जगदम्बा को भी गुरु की जरूरत पड़ती है साहब। जीव के तन के से लेकर देवी देवता ऋषि मुनि सब के गुरु है। मेरे सामने देखो, अगर मुझे कोई गुरु नहीं मिलता तो मुझे यहाँ कौन बैठने देता? इतनी सारी जनता कौन सुनता साहब? आपके घर वाले आपकी नहीं सुनता, मेरी कौन सुने? ये गुरु कृपा। भगवती हिमालय के घर जन्मी, गुरुदेव नारद के चरण में प्रसिद्ध। गुरुजी नारद ने मंत्र दिया, बेटी इस मंत्र का जाप करो, भगवान भोलेनाथ तुम मिलेंगे। माँ ने बहुत तप किया। कथा बहुत लंबी है मगर आपके पास समय नहीं है और मेरे पास आधा घंटा बचा है, इसलिए थोड़े में कहूंगा, समझ जाना आप। मां पार्वती गुरु जी के चरणों में प्रणाम करके कहती है, मुझे क्या करना चाहिए? मेरा उद्धार कैसे हो? मेरा कल्याण कैसे हो? भगवान मुझे कैसे मिले? और गुरु उसको कहते, जो मैं इस रास्ते पे चढ़ा दे। याद रखना साहब, जिसको आप गुरु कहते हो वो कभी ऐसा काम नहीं करते हैं जिसके समाज धर्म से हट जाए। गुरु देता है, लेता कुछ नहीं साहब। ले वो तो व्यापारी होता है, लेन देन का दलालों का काम है, गुरुओं का काम नहीं। गुरु तो देता है साहब। इसलिए नारद जी ने कहा, बेटी तप बल सृष्टि रचहि विधाता। तप बल सृष्टि रचहि विधाता। तप बल विष्णु करे जग पाला। तप बल विष्णु करे जग पाला। ओ तप बल से करे मही भारा। तप बल से धरई मही भारा। तप बल संभो करहि सहारा। तप बल शंभु करहि सहारा। तप बल शंभो करहि संहारा। तप बल शंभु करहि सहारा। भगवती ने अपने गुरुदेव को पूछा, भगवान मुझे कैसे मिले? कोई संत आपके घर आ जाए, कोई संत के पास आप जाओ, आपका कोई गुरु हो तो अपने गुरु को ये पूछना, भगवान कैसे मिले, हमारा कल्याण कैसे हो, हमारा उद्धार कैसे हो, शांति कैसे मिले, भगवान के चरण में मन कैसे लगे, ऐसा मांगना। आजकल लोग क्या कहते हैं, हमारे पास आते, बाबा जी हमारे